प्रियवर बंधुगण श्रोतागण, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछला वीडियो में जो कलयुग के बारे में बताया है, उसी कलयुग के बारे में अभी इसमें भी आपको डिटेल बताऊंगा, कलयुग के संबंध में ही। और इसके बाद में यूट्यूब से भी अनुरोध करता हूँ कि हमारा वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में यही रहेगा कि एजुकेशन विभाग यानी शिक्षा विभाग में मेरा वीडियो ले जाए और वीडियो सुनाओ, डाउनलोड करें ना। फिर शिक्षा विभाग हो सके तो मेरा सभी वीडियो 186 वीडियो आप एजुकेशन विभाग में ही ले जाएँ, वहीं दिखाओ। शिक्षाप्रद ये एजुकेशन के लिए ही है। इसमें सभी स्कूल बच्चे, मास्टर, प्रोफेसर या शिक्षा में लगे हुए सभी विद्यार्थी जानना चाहिए। इसको आप लोग अनुरोध है कि शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब आइए, हमें आप लोगों को ये संबोधन किए हैं कि कलयुग के संबंध में जो बताना था बता दिए। इसकी अंतिम विदाई की बात जो है रहस्य है, थोड़ा समय लगेगा कि कैसे उसका अंतिम विदाई हुआ। विदाई तो हो गया, पर विदित होना चाहिए विदाई है कलयुग है। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अंग्रेज पठान पहले राजा था भारत का, वो उसका कल्चर अभी भी है। जब भी पठान खत्म हो गया, वो 500 साल ने कितना साल शासन किया था इसी भारतवर्ष में, वो सब मामले में उसका कल्चर अभी भी कुछ है। अंग्रेज चला गया लेकिन अंग्रेजी कभी भी है। सर मैडम कल्चर है ना, मिस्टर साहब, मैन साहब, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कलयुग तो चला गया, कलयुग अब नहीं है। लेकिन कलयुग का जो कपट है उसको कपट कहिए, कल्चर नहीं उसको कहिए कपट। कपट जो है अभी भी ठीक रूप से है ही। जड़ खत्म हो गया लेकिन डाली फुंजी पत्ता अभी भी है, उसका कपट। और वो कपट धीरे धीरे खत्म होना है। तो अब जो तो हो गया। अब बता रहा हूँ मैं कि कलयुग जब प्रवेश किया था, पहले किस पर प्रवेश किया? राजा पर, पांडव का उत्तराधिकारी, अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा राजा पर उस मुकुट में जाके दिया। उसका डिटेल आप लोग सुन चुके होंगे या हम नहीं कभी सुनाया हो किसी वीडियो में, लेकिन अभी आपको संक्षेप में दे रहा हूँ कुछ और उद्देश्य। तो कलयुग जो आया मुकुट पर बैठा, फिर उसके बाद मुपट्टी लगा, वो क्या हुआ? जंगल में थे, शिकार खेलने गए थे, तो पानी का प्यास बहुत जोर लगा। तो पानी के प्यास की खोज में एक साधु संत के यहाँ गए, जिस संत को वो आदर करते थे। संत भी राजा को बहुत आदर करता था, उसके पास गए। तो संत वहाँ योग अवस्था में था, योग ध्यान योग में वो बैठे योग में लीन हो गए थे। कितना जगाए, कितना स्पर्श भी किए, कुछ भी बोले, जोर से भी बोले, लेकिन वो योग में लीन ही रह गए, नहीं जागे। तब इनको गुस्सा हुआ कि ये ढोंगी तो नहीं है, इतना जगाने पर भी ये नहीं जागे, पानी। तो वहाँ से जो है वो आए गुस्सा के, जब कुछ दूर आए तो वापस एक मरा हुआ सांप उनको हुआ कि ठीक है, तो इनका यही सजा है। मरा हुआ सांप ले जाके उनके गर्दन में लगा। वो योग आरूढ़ थे, योग में लीन थे, वो कैसे वो समझते कि इसके गर्दन में सांप है या बिच्छू क्या है, वो जोगे में रह गए। लेकिन उनके बगल में जो शिष्य लोग थे, वो लोग देख के उनके पुत्र को खबर कर दी, सारी बात बता दी। तो पुत्र जब सुना तो वो क्रोध हो गया, काफ़ी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर उन्होंने तुरंत अभिशाप दे दिया जलसेन के, आज से 7वां दिन में राजा परीक्षित का मृत्यु नाग के दसने से होगा। निश्चित नाग से दसने से होगा।
तो वो नाक के डसने से उसका मृत्यु होगा, ये श्राप देने पर क्या हुआ कि अब वो श्राप की भनक जो है उनके कान पर अगर पक्षी राजा तक पहुंच गया, सब चिंता में पड़ गए। इधर साधु जी योग से जागे तो सब शिष्य ने सुनाया, उनके बेटा ने जो अभिशाप दिया वो भी सुनाया। तो उनके साधु जी बोले ये उचित नहीं था, इतनी बड़ी सज़ा नहीं देना था, अपने पुत्र से बातचीत हुआ। तो ये चीज़ जो है इधर हुआ, और उधर जो है राजा परिस्थित अपने बचाव के लिए व्यास मुनि, उसमें तत्कालिक व्यास भगवान के नाम से जाने जाते थे, उनसे गए। उन्होंने अपना पुत्र सुखदेव को रिपोर्ट किया कि उनसे जाइए और उनके साथ भागवत पुराण सुनिए। तो सुखदेव भगवान को गए तो वो भी ले गए गंगा किनारे, भागवत पुराण सुनने और सुनाए 7 दिन। संक्षेप में कह रहा हूँ, बहुत संक्षेप में। तो 7 दिन पूरा होने पर भी और उनकी मृत्यु का समय आ गया, और उनका बेटा जन्मेंद्र जो था पूरा चौकसी किया था पूरा राजमहल में, जैसे एक भी सांप भीतर नहीं घुसे और न कोई चीज़ घुसे जैसे शक हो कि सांप है, नाग है। तो बहुत कुछ करने पर भी क्या हुआ कि फूल जो पूजा करते थे उसी फूल में बहुत छोटा सा बन करके, बहुत छोटा फूल में समा करके वो घुसे नाग। और नाग जी जाके घुसे और वहाँ जैसे वो फूल को लेके बैठे, फूल लिए पक्षी राजा की, बस पूजा के समय उसी समय वो नाग खड़ा होकर उनको डस लिए। तो 7वां दिन पूरा हो भी गया, श्राप के अनुकूल मर गए। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए उनका पुत्र ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जितना नाग है सबको भस्म करके जला, और सब नाग को भस्म करके जलाने लगे ने। तो उसमें जो है ये जो जिस नाग ने दंश किया था वो नाग इंद्र के यहाँ, और इंद्र का कुर्सी में लपट लिया और इंद्र को बताए कि आप हमको बचाइए, नहीं तो अब हमारा भस्म हो जाएगा। और कुर्सी सहित वो मंत्र का प्रभाव था, ब्रह्मवेत्ता लोग मंत्र पढ़ रहे थे, तो वो सब कुर्सी सहित आगे यज्ञशाला में आ गए। तो ये लोग देखे कि इंद्र हैं आ रहे हैं, तो ये लोग 30 कह के रोक दिए, मैंने स्वाहा नहीं किए, 30 कह के रोक दिए। स्वाहा कहते थे इंद्र सहित वो हवन कुंड में नाग भी चला गया। तो बहुत ब्रह्मवेत्ता थे, परम ब्रह्म प्राप्त वो लोग होते हैं, तो पर उन लोगों के पास न्याय रहता है। न्याय जो है बहुत बहुमूल्य चीज़ है, किसी के पास नहीं, बहुत के पास नहीं रहता, लेकिन उनके पास तो न्यायपूर्वक जो है उन लोगों को क्षमा कर दिए, एक तरह से छोड़ दिए, मुक्ति दे दिए। तो इंद्र नाग उसको लेके चला गया, वो नाग भी बच गया, इंद्र भी बच गया। तो इस तरह से जो है वो इतना हमारा कहने का उद्देश्य, कहानी कहने का उद्देश्य यही था कि हम लोग जो हैं असली मुजरिम को नहीं पकड़ पाते। असली मुजरिम अपराधी कौन है, असली इसमें असली मुजरिम कौन है? कलयुग है। लेकिन उस कलयुग को कोई नहीं पकड़ पाया, न उसकी कोई चर्चा हुआ, न उसको कोई अभिशाप दिया, न फांसी जेल, कुछ भी नहीं, कोई दंड। कलयुग ने किया, चल दिया, चलता अपना दूसरे के यहाँ बैठा, तीसरे के यहाँ बैठा, वो करिए रहा। और ये परंपरा आज तक चलते रहा, जब तक वो यहाँ रहा तब तक वो कलयुग छूट हो करके उसको न पुलिस पकड़ा, न सेना पकड़ा, न शासक वर्ग पकड़ा, कोई नहीं पकड़ पाया और कोई दंड भी नहीं दे पाया, न जज फांसी दिया, कोई कुछ नहीं। लेकिन वो आज तक वो करते रहा, आज तक नहीं, मतलब कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले वो चला गया तो वो अब कुछ नहीं कर रहा है, तो जब तक किया करते रहा। तो यही चीज़ है कि मुख्य अभियुक्त जो है कलयुग था, कली था। कलयुग हम लोग जोड़ देते हैं, माने कल्कि का समय, समय को युग कहते हैं, तो युग को जोड़ दिया, लेकिन है वो कल्कि। तो कल्कि को जो है मुख्य अभियुक्त होते हुए भी कोई कुछ नहीं कर पाया। अब रह गया उसका साथ देने वाला नव को भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है अभी तक। यहाँ तक कि नव के बाद पर प्रशासन, प्रशासी सब चलता, सरकार देश में जहाँ तहाँ लोग नव के बातों पर चल जाता है, फंस जाता है।
तो दुष्टिसा था कुवर्ग, कुशासन, कुव्यवस्था, कु का रचा हुआ है और उसी को जो क्या कहते हैं मोनो एक्टिंग कर रहा है, सब करा रहा है, वही मोनो एक्टिंग करा रहा है, कुशासन कुव्यवस्था। तो उस कु को भी कोई पकड़ के दंड नहीं देता और न नव को पकड़ के दंड देता, न कलकी को पकड़ के दंड देता। सब भगवान पर दूसरा ऊपर निर्दोष भगवान और उन पर दोष देता कि भगवान के सब करते हैं, करवाते हैं। नहीं कर केस देखिएगा, बहुत से पुलिस लोग केस को क्लोज कर देता, नहीं पाता है राज्य किसने कहा अपराधी कौन है, जबकि अपराध का वहाँ एक से एक एक्सपर्ट है पुलिस विभाग में। पापी कौन है वो भी एक्सपर्ट है पुलिस विभाग में। आपके हत्यारा कौन है वो उसका भी एक्सपर्ट है पुलिस विभाग, नहीं पकड़ पाता और उस फाइल को क्लोज हो जाता है। सिक्योरिटी विभाग में भी यही है, CGE इंटेलिजेंस विभाग वो भी फाइल कभी कभी फाइल को क्लोज कर देता है, नहीं पकड़ाता। तो यही चीज़ कहते हैं कि दोषी जो है, एक्चुअल दोषी अपराधी जो है यहाँ फ्री रहे, स्वतंत्र रहे, बिना दंड का जो है वो दोष करते रहे और निर्दोष जो है फंसते रहे और निर्दोष दंड भोगते रहे। उस दोषी का कलंक का पाप जो दंड निर्दोष भोग रहा है, बहुत तरह का जो दंड भोग रहा है निर्दोष। यही चीज़ हम आप लोग बता रहे हैं कि आप लोग जो है निर्दोष होके भी क्या कर रहे हैं, अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। और अगर दोषी है तो क्यों दोषी है, जबरदस्ती दोषी क्यों बनते किसी के बहकावे में आके। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगा, समय नहीं लूँगा आपका। तो यही है कि कलयुग हो या कोई युग हो, अब सतयुग आएगा तब हम लोग प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सत्य युग है, उसका नाम है सत्य का समय। सत्य जब आ जाएगा तो धर्म भी आएगा, धर्म जब आ जाएगा तो न्याय भी मिलेगा, न्याय होगा तो विवेक काम करेगा। अभी तो विवेक संत हो गया था कि क्या करें क्या नहीं। हम जिसको अच्छा समझते हैं वो दुनिया के लोग बुरा समझता है, जिसको हम बुरा समझते हैं उसी को सब अच्छा समझता है। तो विवेक भी अभी चुप मौन हो गया था, क्या कर। तो इसीलिए कहते हैं कि समय समय की बात है, सतयुग आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक होना ही है। अब रह गया कि आप लोग अपने को सुधारें, जहाँ जहाँ कपट है, कलयुग का 4 कपट बता दिए हैं। असली कपट यह है कि सच को झूठ, झूठ को सच, मैंने उल्टा विवेक का काम करना। ये चीज़ को आप सुधारें, आप लोग जहाँ जो आप आस पड़ोस में अपने में किसी में सुधारते रहें, इससे आप लोगों को अपना राहत मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। आज इतना ही बोल रहा हूँ, फिर अगला वीडियो में अगली बात दूँगा, अगला चीज़ समझाऊँगा। और ये जो है सतयुग का इंतजार करें, इस शुभकामना के साथ नमस्ते।